कभी कभी जोर की भूख ना हमें ऐसी ऐसी अजीब जगहों पर ले जाती है जहां से बस भाग जाने का मन करता है। तो आज हम कॉमेडी टाइम टून्स की एक बहुत ही मजेदार एनिमेशन भाभी का ढाबा को समझेंगे। ये कहानी है खाने की एक सीधी साधी तलाश की, जो एक हीरो वाली यात्रा की जगह एक कॉमेडी से भरी मुसीबत बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटी सी बात से होती है, और इस कहानी में वो शुरुआत है देर रात को एक भूखे बच्चे की ये मासूम सी आवाज। सुनने में कितना आम लगता है ना? पर यही वो पुकार है जो इस पूरे परिवार को एक ऐसे डरावने और मजेदार सफर पे भेज देती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो ये हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स। एक परिवार जो रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया है और सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। और यही भूख, बस यही भूख उन्हें एक ऐसी मंजिल तक ले जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से उनका वो यादगार एडवेंचर शुरू होता है। और ये है इस कहानी की कॉमेडी का असली मसाला। एक तरफ है भाई जो हर छोटी छोटी बात से डर जाता है, और दूसरी तरफ है उसकी बहन जो एकदम बिंदास है, उसे किसी चीज का डर नहीं लगता। इन दोनों की यही जोड़ी है जो पूरी कहानी में हमें हंसाती रहती है। तो जब परिवार को लगा कि आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा, तभी उन्हें दूर एक रोशनी दिखी, एक ढाबा। पहली नजर में तो लगा कि चलो भूख का इंतजाम हो गया, लेकिन असल में वो एक ऐसी अजीब दुनिया का दरवाजा था जहां से उनका असली सफर अब शुरू होने वाला था। और अंदर घुसते ही पहला इशारा मिलता है कि भाई यहां कुछ तो गड़बड़ है। ढाबे में बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं, बल्कि खटिया बिछी हुई हैं। अब किसी रेस्टोरेंट में खटिया पर बैठना थोड़ा अजीब तो है ना? बस यहीं से उस जगह के अजीब माहौल की शुरुआत हो जाती है। और फिर आता है मेन्यू। बेटा तो मन में पिज्जा और मोमोज के सपने देख रहा था, लेकिन इस ढाबे के मेन्यू में सिर्फ दो ही चीजें थी, आलू का पराठा और लस्सी। मतलब चॉइस के नाम पर कुछ भी नहीं। इस छोटे से मेन्यू ने उस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया। और तभी होती है ढाबे के मालिक की एंट्री। ये इस परिवार के लिए पहली बड़ी चुनौती है। और जैसा कि बेटे की आवाज से साफ है, वो तो इस बॉस लेवल को देखते ही डर गया। उसकी इस बात से मालिक का किरदार और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। तो अब परिवार खटिया पर बैठ तो गया है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। ढाबा धीरे धीरे अपना असली डरावना रंग दिखाना शुरू कर देता है, और माहौल पहले से भी ज्यादा तनाव वाला हो जाता है। और ये आया किसी भी हॉरर फिल्म का सबसे पुराना सीन। फट से लाइट चली जाती है, चारों तरफ घना अंधेरा, और हमारे छोटे हीरो का डर तो एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। माहौल अब पूरी तरह से भुताहा बन चुका है। अंधेरा होते ही सबका रिएक्शन देखने लायक होता है। बेटा डर के मारे चिल्लाता है, माँ उसे डांटकर चुप कराती है, और ढाबे का मालिक इतने आराम से एक लालटेन ले आता है मानो ये सब तो यहाँ रोज की बात हो। ये पूरा सीन एक जबरदस्त कॉमेडी में बदल जाता है। परिवार अभी अंधेरे से निपटने की कोशिश ही कर रहा था कि एक और नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। कहानी का फोकस अब भूख से हटकर एक दूसरी और भी ज्यादा जरूरी चीज पर चला जाता है। और यह है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। बेटे की ये छोटी सी जरूरत अब इन बच्चों को उनके सफर के सबसे खतरनाक और फनी हिस्से पर भेजने वाली है। एक छोटी सी प्रॉब्लम अब एक बड़ा एडवेंचर बनने जा रही है। तो बाथरूम ढूंढने का ये जो मिशन है, ये एक तरह की साइड क्वेस्ट बन जाता है, जो हमारे छोटे हीरोज को एक अनजानी और डरावनी जगह पर ले जाता है। खाने का जो मेन मिशन था वो तो अब पीछे छूट गया है। अब बस एक ही लक्ष्य है, बाथरूम। और फिर होता है असली कमाल। ढाबे का मालिक उन्हें किसी नॉर्मल बाथरूम का रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि पास की एक भूतिया हवेली की तरफ इशारा कर देता है। सोचिए, एक आसान सा काम अब एक डरावनी खोज बन चुका है। हवेली के अंदर का ये सफर 3 मजेदार हिस्सों में बटा है। पहले एक छिपकली से सामना होता है, फिर एक बिल्ली से, और फिर एक अजीब सी आवाज से। और हर बार भाई का डर और बहन की हिम्मत का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वह हंसी रोक नहीं पाता। ये चार्ट तो साफ साफ दिखा रहा है कि दोनों भाई बहन की हिम्मत में कितना बड़ा फर्क है। जहां भाई का डर का मीटर 100 पर है, वहीं बहन का सिर्फ 10 पर। और यही अंतर इस पूरी खोज को इतना मजेदार बना देता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब परिवार को ये आखिरी फैसला करना है कि क्या वो खाने के लिए अपने डर का सामना करेंगे या फिर इस पूरी खोज को यहीं छोड़कर घर भाग जाएंगे। और बाथरूम खोजने का मिशन बुरी तरह से फेल हो जाता है। उन्हें कुछ नहीं मिलता और दोनों बच्चे हार मानकर वापस आ जाते हैं। मतलब उनका ये छोटा सा एडवेंचर बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गया।
और अब देखिए कहानी की टाइमिंग। ठीक उसी वक्त जब परिवार वहां से भागने का फैसला करता है, ढाबे का मालिक आवाज लगाता है कि गर्मा गर्म पराठे और लस्सी तैयार हैं। ये जो सिचुएशन बनती है, यही सीन को और भी ज्यादा फनी बना देती है। और ये रही पूरी कहानी की पंचलाइन, माँ का आखिरी फैसला, जो खाने की इस महायात्रा पर फुल स्टॉप लगा देता है। वो लोग भूखे पेट आए थे और अब डर के मारे भूखे पेट ही घर वापस जा रहे हैं। आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पूरी जंग में असल में कौन जीता? वो भूख जो उन्हें उस डरावनी जगह तक खींचकर ले आई, या फिर वो डर जिसने उन्हें बना बनाया खाना छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? ये एक छोटी सी कॉमेडी हमें इसी सोच में डाल देती है।